हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ। नाम पूर्णिमा है, चंडीगढ़ से हूँ और इस सिस्टम के अंदर एज ए मैनेजर वर्क कर रही हूँ। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस इस बिजनेस का है ऑलरेडी, काफ़ी अचीवमेंट्स इस बिजनेस से की हैं। बहुत कुछ फॉरएवर ने दिया है लाइफ के अंदर, जो हमारे ड्रीम्स होते हैं, जो हम सोचते हैं लाइफ के अंदर हमें अचीव करना है ना। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, वो सारी चीज़ें इस बिजनेस से अचीव की हैं। और वो सब अचीव करने का रीज़न एक ही है, इस बिजनेस के अंदर जो हमारे अमेजिंग मार्वलस प्रोडक्ट हैं। क्योंकि जो प्रोडक्ट होते हैं ना, वो एक बिजनेस की बैकबोन होते हैं, है ना। तो अगर बैकबोन स्ट्रोंग है तो इंसान खड़ा रह सकता है। अगर बैकबोन स्ट्रोंग नहीं होगी तो आपको पता है कि इंसान खड़ा भी नहीं रह सकता। सेम ऐसे ही बिजनेस के अंदर भी होता है। अगर किसी बिजनेस के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर दम है, प्रोडक्ट के अंदर पावर है ना, तो उस बिजनेस के अंदर हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, ग्रोथ ले सकते हैं। बट अगर प्रोडक्ट्स में दम नहीं है ना, तो मतलब कि बिजनेस भी ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। तो हम बहुत ज्यादा लकी हैं, फॉरएवर का और टीम फायर का हम पार्ट हैं, जिसके अंदर हमारे पास इतने अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं। और उन्हीं प्रोडक्ट्स के बारे में आज हम नॉलेज लेने वाले हैं, और बहुत अमेजिंग आज आपको नॉलेज मिलने वाली है। और मैं आपको बोलूंगी, सबसे पहले ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले आप अपने साथ ना एक डायरी और पेन जरूर रखिए। जो चीज मैं आपको बताने वाली हूँ उसको राइट डाउन करना, ताकि अभी आप सीखें और सीखने के बाद आप अपनी टीम को भी सेम नॉलेज प्रोवाइड कर सकें। ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं आज की ट्रेनिंग को, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। आज का जो मैं आपको प्रोडक्ट्स का जो सेगमेंट शेयर करने वाली, जो मैं आपको नॉलेज देने वाली हूँ, वो हमारा होने वाला है स्किन केयर के बारे में। राइट। और स्किन केयर देखो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। एवरीवन वांट अ ब्यूटीफुल स्किन, है ना, कि हमारी एक बड़ी अच्छी सी स्किन हो, बिना कोई दाग धब्बे के, बिना कोई रैशेस के, बिना एक्ने के, है ना। तो हम सब चाहते हैं ऐसी ग्लोइंग स्किन हमारे लिए हो। तो इसको अनलॉक करने के लिए हमारे पास क्या है, अनलॉक द पावर ऑफ एलो फॉर हेल्दी ग्लोइंग स्किन। हमारे पास है एलोवेरा, जहां से हमें ये स्किन मिल सकती है। अपनी स्किन को हम ऐसा हेल्दी ग्लोइंग बना सकते हैं। बट उसके लिए हमको देखो करना क्या पड़ेगा, अपने आप जो स्किन है हमारी, वो इतनी अच्छी नहीं रह सकती। क्योंकि बचपन में स्किन आपने देखा होगा, छोटे बच्चे की स्किन कितनी ज्यादा अच्छी होती है, कितनी सॉफ्ट होती है, फ्लफी होती है ना, बाउंसी होती है। अच्छा लगता है ना टच करने में, कितना क्यूट लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं तो क्या होता है, जो इन्वायरमेंट है, बाहर की धूल मिट्टी पोल्यूशन, ये सब चीजें हैं, उससे जो स्किन जो है वो डल होना शुरू हो जाती हैं। काफी सारे प्रॉब्लम्स स्किन के अंदर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उनसे बचने के लिए ना हमें थोड़ा सा ना स्किन की केयर करना जरूरी है। समझ रहे हैं। तो स्किन की केयर करने के लिए हमारे पास क्या होता है, कैसे कर सकते हैं हम स्किन की केयर। हमारे पास क्या है, दो चीजें हैं। या तो हम मेकअप कर लें इंस्टेंट, है ना, एकदम से ऐसे इंस्टेंट स्किन चेंज, कलर चेंज, है ना, फेस का लुक चेंज। या दूसरा हमारे पास क्या है, वो है स्किन केयर। ठीक है। सबके पास ना, खासकर गर्ल्स के पास बढ़िया बढ़िया मेकअप प्रोडक्ट सबके पास होंगे, आपका नॉलेज भी होगी, आपको मेकअप करना भी आता होगा। लेकिन स्किन केयर हमें क्या लगता है, टाइम कंज्यूमिंग, की बहुत टाइम लगेगा यार स्किन केयर करने में, है ना। तो हम उसको क्या करते हैं, हमारे पास अच्छे प्रोडक्ट नहीं होते हैं स्किन केयर करने के लिए, हमारे पास रूटीन नहीं होता स्किन केयर करने के लिए, और हमें नॉलेज भी नहीं होती कि स्किन केयर करनी कैसे है। ठीक है। अब अगर हम बात करें देखो मेकअप की, मेकअप वर्सेस स्किन केयर अगर हम बात करें, जो मेकअप है वो क्या है, एक शॉर्ट टर्म तरीका है। स्किन केयर एक लॉन्ग टर्म तरीका है अपनी स्किन को अच्छा रखने का। ठीक है। अब मेकअप के अंदर कैन ऑल्सो भी हार्मफुल, ये हार्मफुल भी हो सकता है। आप स्किन केयर की जगह पे मेकअप नहीं कर सकते, मेकअप को आप पूरी ओवरनाइट नहीं छोड़ सकते, मेकअप करके आप सो नहीं सकते। अगर ऐसा करेंगे तो स्किन के अंदर बहुत सारी, है ना, पिंपल्स की प्रॉब्लम, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, रैशेज, ये सब दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप कभी भी मेकअप करके सो नहीं सकते, आपको बड़े अच्छे से उसको साफ करना पड़ता है।
है ना। बट स्किन केयर की अगर हम बात करें, ये क्या है, हेल्दी फॉर योर स्किन, आपकी स्किन के लिए हेल्दी है। और बेस्ट जो वे है स्किन केयर करने का वो है रात को सोते टाइम। ठीक है, यू कैन स्लीप विद स्किन केयर प्रोडक्ट्स ऑन योर फेस। आप फेस पे लगा के स्किन केयर करके आराम से सो सकते हैं, और ओवरनाइट आप स्किन को हील कर सकते हैं, है ना। ये बेस्ट वे होता है। तो अगर हम बात करें, देखो स्किन केयर सबसे बेस्ट है अगर आप लॉन्ग टर्म देख रहे हो अपनी स्किन को हेल्दी रखना, यंग दिखना, और एज्ड नहीं दिखना चाहते हैं। टाइम से पहले आप नहीं चाहते कि हम बूढ़े दिखें या हमारी स्किन खराब हो। ठीक है जी। अब स्किन केयर करने के लिए सबसे पहले आपको खुद को जानना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा। खुद को इन द सेंस आपको पता होना चाहिए आपकी स्किन टाइप क्या है। अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं आपको तरीका भी बताऊंगी कि आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं स्किन के बारे में। ठीक है। सबसे पहले नॉर्मल स्किन होती है एक। ठीक है। नॉर्मल स्किन होती है फील्स नीदर टाइट एंड ऑयली, जहां ना आपको टाइट फील होता है ना आपको ऑयली फील होता है ना। नॉर्मल स्किन बोलते हैं। ड्राई स्किन, जहां पर आपकी फेस पे ना आपको टाइट फील होता है, स्किन चीक्स पे, फोरहेड पे, है ना, खिंची खिंची लगती है आपको, ड्राई हो जाती है फेस धोते ही, आपका स्किन एकदम ड्राई होती है, खिंची खिंची लगने लगती है। उसके बाद ऑयली स्किन, फेस पे आपके ऑयल रहता है ना, जैसे कि पसीना पसीना एकदम से फेस पे आने लगता है, वो होती है ऑयली स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन का मतलब है जो टी जोन होता है हमारे फेस पे, ये cheeks वगैरह पे है, या पे आपको skin दिखती है, ये होता है कॉम्बिनेशन। उसके बाद सेंसिटिव स्किन हम सब, है ना, जहां पर बड़ी जगह रेड हो जाती है, लगाओ से ना, दैट इज कॉल्ड सेंसिटिव स्किन। अब ये पांच तरह की हमारी स्किन होती है। आप अपना एक चीज कर सकते हैं, अगर आपको अपनी स्किन टाइप नहीं पता है, एक नैपकिन पेपर लेना, सुबह के टाइम सो के उठते ही सबसे पहले आपने उसको अपने फेस पे ऐसे लगाना है ना। और उसको जब आप निकाल लोगे, 1 सेकंड 2 सेकंड रख के जब आप उसको निकाल लोगे, आपको दिख जाएगा कहाँ पर आपको ऑयल दिख रहा है, कहाँ पे आपको ड्राई दिख रहा है ना। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन है, या ड्राई है, या नॉर्मल है। उससे आप पता लगा सकते हैं अपनी स्किन टाइप का, और उसके अकॉर्डिंग आपके लिए बेस्ट प्रोडक्ट हैं। अब हमारे पास यूट्यूब पे हूँ।
हाँ जी गाइस, सॉरी एक टेक्निकल इशू था ये। सो वी आर टॉकिंग अबाउट वाई FLP एलोवेरा फॉर स्किन। फॉरएवर का ही एलोवेरा स्किन के लिए बेस्ट क्यों है, हम क्यों यूज कर रहे हैं, है ना। जैसे हमारे इंटरनल क्लिनजिंग के लिए एलोवेरा बेस्ट है, सेम ऐसे ही हमारी स्किन के लिए भी एलोवेरा दी बेस्ट है ना। क्योंकि सबसे बेस्ट क्वालिटी का एलोवेरा फॉरएवर के अंदर मिलता है। और वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्रोअर उगाने वाली, मैन्युफैक्चर करने वाली और डिस्ट्रीब्यूट करने वाली जो कंपनी है वो फॉरएवर है, राइट। और जो एलोवेरा है वो हाइड्रेट करता है डीपली, सूद करता है इरिटेशन से, इन्फ्लामेशन से, हील करता है ना। और स्किन के लिए सबसे बेस्ट बोला जाता है, मतलब हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है एलोवेरा के बारे में। और मतलब लेडीज को, हमारी दादी नानी सबको पता है कि एलोवेरा स्किन के लिए बड़ा अच्छा होता है। कई लोग तो घर में गमले में लगाते हैं एलोवेरा को, है ना। लेकिन सबसे बेस्ट ही जो वैरायटी हमें मिल रही है वो हमें फॉरएवर दे रही है, ठीक है। और ये हमारी स्किन के लिए नेचुरल है, जेंटल है और सबसे ज्यादा इफेक्टिव है ना। 10 साल पहले किसी को नहीं पता होता था कि एलोवेरा क्या है, बट आज के टाइम पे हर एक क्रीम के अंदर, फेस वॉश के अंदर, हर चीज के अंदर क्या डाल रहे हैं, एलोवेरा। क्यों? क्योंकि एलोवेरा स्किन के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। अब सबसे जरूरी चीज क्या है, हमको अगर स्किन केयर करना है हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा स्किन को, कि स्किन क्या होती है। तो स्किन की देखो 3 लेयर होती है। सबसे पहले एक होती है एपिडर्मिस, एक होती है डर्मिस और उसके बाद होती है हाइपोडर्मिस, ठीक है। इस चीज को हमें समझना है। जो सबसे पहले हमारी जो डर्मिस लेयर होती है ना, ये है डर्मिस। धूल मिट्टी सर्दी गर्मी ठंडा, जो भी चीज है वो हमें इस पे फील होती है। हमारी सबसे फर्स्ट वाली जो लेयर होती है, राइट। और उसके बाद हमारी होती है डर्मिस लेयर। बहुत ही थिन होती है ये लेयर। आपने देखा होगा जैसे कभी चोट लग जाती है, व्हाइट सी स्किन दिखती है ना, उसमें से पानी सा निकलता है, उसको बोलते हैं डर्मिस। उसके बाद होती है हाइपोडर्मिस, जो हमारी हड्डियों से, ऑर्गन सब चीज जो से जुड़ी हुई है उसको बोलते हैं डर्मिस। और हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा जो हिस्सा है वो स्किन है। हमारे बॉडी ऑर्गन सब चीजें किससे बनी है, स्किन से बनी हुई है ना। हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा हिस्सा है स्किन का, राइट। अब जो स्किन है, अगर हम कोई भी चीज यूज करते हैं या कुछ भी यूज करते हैं, है ना, वो सबसे पहले स्किन पे यूज करते हैं। जो डॉक्टर्स होते हैं वो कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं या आपको कोई भी प्रोडक्ट देते हैं, है ना, उनको बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। क्यों बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट? क्योंकि वो कोई भी ट्रीटमेंट कहाँ तक करते हैं, वो डर्मिस लेयर तक ही कर पाते हैं। हाइपोडर्मिस तक कोई भी ट्रीटमेंट या उनकी कोई भी क्रीम नहीं पहुंचती है ना। लेकिन आप मान के हैरान होगे, जो एलोवेरा है उसके अंदर ये पावर होती है कि वो लास्ट लेयर, मतलब कि हाइपोडर्मिस तक पेनिट्रेट करने की पावर रखता है। तो अगर हम एलोवेरा का यूज करते हैं, है ना, तो वो हमारी इंटरनल जो हाइपोडर्मिस लेयर है ना, वहां तक पहुंचकर हमारी स्किन को हील करता है। तो इसलिए फॉरएवर ने हर एक, जो भी आपको मैं बताने वाली हूँ स्किन केयर के प्रोडक्ट्स के बारे में, उनके अंदर एलोवेरा सबसे ज्यादा बेस है, एलोवेरा। उसके साथ काफी सारी चीजें ऐड की हुई हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत बेस्ट है। वाई स्किन केयर इज इंपॉर्टेंट? आई थिंक हम सबको पता है, स्किन केयर कीप्स योर स्किन हेल्दी एंड पोर स्किन केयर हैबिट्स कैन लीड टू रैशेस, सोर्स, एक्ने एंड रिंकल। अच्छी स्किन केयर अगर हम रखेंगे ना तो हमारी स्किन भी हेल्दी रहेगी। और अगर आप बाहर से अच्छा दिख रहे हो, आप मतलब अंदर से भी अच्छा फील करते हो, ठीक है। क्योंकि जिस दिन आप अच्छे दिख रहे होते हो, सुंदर दिख रहे होते हो, आपका कॉन्फिडेंस कैसा होता है, नेक्स्ट लेवल होता है कॉन्फिडेंस। लेकिन जिस दिन हम अच्छे नहीं दिख रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम छुपते हैं हर चीज से, हर एक इंसान से, है ना, कि यार अच्छे नहीं लग रहे, कॉन्फिडेंस हमारा एकदम लो हुआ रहता है ना। हेल्दी स्किन मीन्स हेल्दी यू। आपको यंग दिखने में, फ्रेश दिखने में स्किन केयर बहुत ज्यादा हेल्प करती है। गुड स्किन केयर स्लो डाउन द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ टाइम एंड इन्वायरमेंट। जो टाइम और इन्वायरमेंट के जो हार्मफुल इफेक्ट हैं वो हमें स्किन पे नहीं दिखते अगर हम स्किन केयर करते हैं, या तो अगर हम अपनी स्किन का ध्यान रखते हैं। आपके जो एजिंग के साइन हैं उसको रिड्यूस कर सकते हो आप अपनी स्किन केयर करके, है ना। बट अब क्या स्किन केयर सिर्फ और सिर्फ लेडीज का ही हक है, या सिर्फ गर्ल्स के लिए इंपॉर्टेंट है स्किन केयर? नहीं। जैसे कि गर्ल्स के पास, लेडीज के पास स्किन है वैसी जेंट्स के पास भी है ना। बट मेन जो स्किन होती है ना, मेंस की, उसमें डिफरेंस होता है। उनकी जो स्किन होती है
वो बहुत ज्यादा थिक होती है ना। उसके अंदर सीबम प्रोडक्शन होती है। और आपने देखा होगा टीन एज में अगर पिंपल्स वगैरह की एक बार प्रॉब्लम हो गई चेहरे पे, वो पूरी लाइफ टाइम लड़कों के जाते नहीं है ना। क्योंकि दाढ़ी वगैरह की वजह से उनका जो सीबम प्रोडक्शन होता है वो ज्यादा होता है। तो हम करने, men using shaving cream daily are being at a higher risk of skin cancer। जो जेंट्स होते हैं है ना, सबसे ज्यादा वो प्रोडक्ट यूज करते हैं, और सबसे ज्यादा क्या करते हैं वो शेविंग के लिए। शेविंग कहीं पे जा रहे हैं, सलून में जा रहे हैं, सेम प्रोडक्ट बाकी लोग यूज कर रहे हैं, सेम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, वही इक्विपमेंट उनके चेहरे पे यूज होता है ना। कई बार कट भी हो जाता है, तो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं के उस चीज। ठीक है, तो इसलिए दोनों है, चाहे वो लेडीज है चाहे वो जेंट्स, स्किन वाइटनिंग क्रीम यानी त्वचा को गोरा बनाने वाली क्रीम लगाने के शौकीन हैं, तो आपको हमारा ये विश्लेषण आज जरूर देखना चाहिए। त्वचा को गोरा बनाने का वादा करने वाली क्रीम्स के विज्ञापनों में आपने अक्सर देखा होगा कि इन क्रीम्स को लगाने वाली महिला या पुरुष को फटाफट कामयाबी मिल जाती है और ये लोग रातों रात स्टार बन जाते हैं। अगर आप भी इस तरह के विज्ञापनों से प्रभावित हैं, तो हम आपको बता दें कि प्रोडक्ट्स आपके शरीर को गोरा बनाने की बजाय आपको जीवन भर के लिए रोगी बना सकते हैं। दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च ने बाजार में बिकने वाले 11 बड़े ब्रांड्स की क्रीम्स की जांच की। जांच में पाया गया कि सभी कंपनियां अपनी क्रीम में मरकरी यानी पारे का इस्तेमाल करती हैं। जिन प्रोडक्ट्स की जांच की गई उनमें तमाम मशहूर ब्रांड्स शामिल हैं। अगर आप इन ब्रांड्स की क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, तो दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च के मुताबिक आपको कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि मरकरी एक तरह का न्यूरोटॉक्सिन है जो किडनी, लिवर और गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचाता है। रिसर्च में पाया गया कि मरकरी यानी पारा शरीर में जाने पर कैंसर की वजह भी बन सकता है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक क्रीम और साबुनों में पाया जाने वाला मरकरी यानी पारा त्वचा से जुड़ी बीमारियां देने के साथ साथ डिप्रेशन, घबराहट और पेरिफेरल न्यूरोपैथी जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक चीन में 40% महिलाएं और भारत में 61% लोग त्वचा को गोरा बनाने वाली क्रीमों का इस्तेमाल करते हैं। साबुनों, क्रीम और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में पाया जाने वाला पारा अक्सर पानी में मिल जाता है और यह पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचाता है। यानी गोरापन पाने की आपकी चाहत आपके आसपास के पर्यावरण को काला करती है। आपको बता दें कि भारत में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में मरकरी के इस्तेमाल की इजाजत नहीं है। फिर भी क्रीम बनाने वाली कंपनियों के प्रोडक्ट्स में काफी मात्रा में पारा पाया गया। हमने इन सभी कंपनियों से जवाब जानने की कोशिश की, लेकिन हमें अभी तक किसी कंपनी की तरफ से इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई। जब ये कंपनियां अपना पक्ष रखेंगी, तब हम आपको उनका पक्ष भी दिखाएंगे और उन सारे प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियों के नाम भी आपके सामने रखेंगे। भारत में फेयरनेस क्रीम्स का कारोबार करीब 3,000 करोड़ रुपए का। भारत में फेयरनेस क्रीम के कारोबार की शुरुआत 1975 से हुई थी, लेकिन गोरा रंग पाने की चाहत भारतीयों के दिलों में अंग्रेजों के जमाने से। अंग्रेजों को आम बोलचाल की भाषा में गोरे भी कहा जाता और उन्होंने भारत पर करीब 200 साल तक राज किया। अंग्रेजों से पहले भारत में मुगलों का शासन रहा। मुगलों का रंग भी भारतीयों के मुकाबले गोरा था। इसके बाद भारत में जाति व्यवस्था ने भी काले गोरे के भेद को काफी हद तक कम। कुछ पिछड़ी जातियों के लोग और गरीबी में जीवन जीने वाले सदियों से कड़ी धूप में कड़ी मेहनत करते आए हैं, जिसकी वजह से उनकी त्वचा का रंग औरों के मुकाबले गहरा है। इसीलिए भारत में गोरे रंग को ऊंची जाति और ताकतवर लोगों से जोड़ने की प्रथा भी शुरू हो गई और नतीजा ये रहा कि अब भारतीय लोग गोरापन पाने के लिए किसी भी तरह का उपाय अपनाने से नहीं चुके। भारत में शादियों के विज्ञापन में भी अक्सर फेयर और वेरी फेयर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। यानी भारत में रहने वाले ज्यादातर लोग अपने लिए गोरा जीवन साथी चुनना ही पसंद करते हैं।
भारतीय फिल्मों में तमाम हीरो और हीरोइंस गोरेपन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दिखाई दे, यानी भारत में गोरापन पाने की चाह हर जगह देखी जा सकती है। लेकिन हमें लगता है कि गोरेपन का वादा बेचकर लोगों को ब्लैकमेल किया जाए। मार्केटिंग के दम पर गोरे रंग को अच्छा और काले और सांवले को रंग कमतर बताया जाए। हमें लगता है कि ये अनफेयर है और बहुत अनैतिक है। त्वचा के रंग से किसी इंसान के बारे में राय बनाना अपने आप में एक दूषित विचारधारा है, और इस विचारधारा को मिटाने के लिए एक डीएनए टेस्ट करना जरूरी है। हमारे इस विश्लेषण को दो पहलू, एक आपकी सेहत से जुड़ा है और दूसरा आपकी सोच से जुड़ा है। हमने इन दोनों पहलुओं का विश्लेषण किया है। क्या गोरापन पाने की चाहत भारत के लोगों को बीमार कर रही है? क्या ब्रेड, दवाइयों और नूडल्स के बाद फेयरनेस क्रीम आपकी सेहत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है? टीवी पर आने वाले विज्ञापनों में त्वचा को गोरा करने वाली क्रीम्स भले ही कामयाबी, अच्छे प्यार और अच्छी नौकरी की गारंटी बन जाती हूँ, लेकिन सच्चाई यह है कि इन क्रीम्स के प्रति भारतीयों की दीवानगी भारत के लोगों के शरीर और समाज दोनों को बीमार कर रही है। सबसे पहले क्रीम्स के इस्तेमाल से आपके शरीर पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की बात कर लेते हैं। डेरी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च ने अपनी एक जांच में पता लगाया कि बाजार में बिकने वाली ज्यादातर फेयरनेस क्रीम्स में मरकरी यानी पारे का इस्तेमाल किया जा रहा है। इंस्टीट्यूट ने बाजार में बिकने वाली 11 क्रीम्स पर एक क्लिनिकल रिसर्च की। जांच में सभी क्रीम्स में मरकरी यानी पारे का इस्तेमाल होने की बात सामने आई। ये पारा बेहद बारीक होता है और शरीर में जाने पर व्यक्ति को किडनी, लीवर की बीमारियां देने के साथ कैंसर जैसे गंभीर रोग भी दे सकता है। स्किन के एपिथेलियम से ये एंटर कर जाती है और फिर ये जीआई ट्रैक्ट से फीटस में चली जाती है। अगर प्रेग्नेंट वीमन है तो फीटस को डैमेज करती है, बच्चों को डैमेज करती है, किडनी को डैमेज करती है, लिवर को डैमेज करती है। मेटाबोलाइज इन द लिवर ओनली एंड एक्सक्रीटेड थ्रू किडनीज। सो इट्स ए क्यूमुलेटिव टॉक्सिटी, इकट्ठी हो जाती है बॉडी में, तो क्यूमुलेटिव टॉक्सिटी होती है इसकी। तो ये इनको डालना नहीं चाहिए जब परमिटेड नहीं है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से। जिन 11 ब्रांड्स को इसमें शामिल किया गया वो थे फेयर एंड हैंडसम, पॉन्ड व्हाइट ब्यूटी, गार्नियर स्किन, फेयर एंड लवली, ओले नेचुरल व्हाइट, वेस्लिन हेल्दी व्हाइट लोशन, फेयर एंड लवली बीबी क्रीम, फेयर एंड लवली SPF 15, लैक्मे 9 to 5 इंस्टा लाइट, जोवीज फेयरनेस क्रीम और लोटस हर्बल व्हाइट ग्लो। डालना ही नहीं चाहिए बिकॉज इट इज इनहिबिटेड हमारे कहीं भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, इवन FDA ने भी 1 ppm की परमिसिबल लिमिट करी हुई है। और अगर ये डाल भी रहे हैं तो एटलीस्ट इन्हें लेबल में मेंशन करना चाहिए बिकॉज ये मिसलीड कर रहे हैं कस्टमर्स को और ये कस्टमर के राइट्स के अगेंस्ट है। जो भी हमने क्रीम यूज की थी महिलाओं के लिए और जो यूज की थी पुरुषों के लिए जो हमने इस्तेमाल की थी क्रीम, उसमें ज्यादा क्वांटिटी थी मरकरी की, क्योंकि मरकरी की स्किन जो पुरुषों की स्किन होती है वो थोड़ी हार्ड होती है, टफ होती है, तो उसको पेनिट्रेट करने के लिए मरकरी ज्यादा डाली गई है। कंपनी दावा करती है कि उनकी बनाई क्रीम्स लोगों की खूबसूरती को निखारने में मदद करती हैं, यानी ये प्रोडक्ट्स छिपा हुआ गोरा रंग बाहर लाते हैं। लेकिन सच ये है कि ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल उस सोच को बाहर लाने का मौका देता है जिसमें हाँ जी। तो आई होप कुछ चीजें हमें क्लियर हुई होंगी कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, क्या हमको मिल रहा है। और एक चैलेंज दिया था, है ना, एक बड़ा तगड़ा ब्रांड है फेयर एंड लवली, ओपन चैलेंज। तो अगर वो चैलेंज अगर सच में होता तो फिर तो ये सबसे ज्यादा वहां पे बिकती, अफ्रीका, है ना। तो वहां पर लोग इसको पूरा दबा के यूज करते, वो भी अपना स्किन टोन चेंज कर लेते, है ना। बट आपको देखो याद रखना है हमेशा, जो ऊपर वाले ने, भगवान ने स्किन दी है ना हमें, जो कलर दिया है वो वही रहेगा। हाँ, लेकिन आप अपनी स्किन को हेल्दी कर सकते हो, यंग कर सकते हो, है ना, कि स्किन के ऊपर आपका कोई भी दाग धब्बा ना हो और अच्छी स्किन हो आपकी, है ना। चाहे उसका नेचुरल कलर जो है वो वही रहेगा, ठीक है। और बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में बहुत सारे क्रीम्स यूज करते हैं जिनके अंदर मरकरी होता है। उससे होता क्या, ऊपर वाली स्किन जल जाती है, अब नीचे जो स्किन है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है ना। और वो स्किन उसको हार्म कर देती है, जो नीचे वाली स्किन है वो ऊपर आती है। तो प्रॉब्लम क्या होती है, जब तक आप क्रीम यूज कर रहे हो
तब तक तो आपको दिख रहा है कि हाँ स्किन तो बड़ी साफ दिख रही है ना, स्किन तो बहुत ज्यादा रेड दिख रही है। तो वहां पर जब आप इसको लगाना छोड़ देते हो, फिर क्या होता है, वो स्किन आपकी ऐसी हो जाती है, वो जल जाती है ना। क्योंकि क्या है, वो जो ऊपर की लेयर थी वो तो मरकरी ने, है ना, साफ कर दिया है। अब नीचे की जो स्किन है, वो धूल मिट्टी या फिर उस पे अगर सूरज की जो यूवी रेज होती हैं वो पड़ेंगी तो वो जल्दी खराब होगी। जैसे जल जाता है ना फेस, वैसे दिखने लग जाता है। बहुत सारी क्रीम्स आती है मार्केट में, बट कभी भी वो क्रीम आपको यूज नहीं करनी चाहिए, है ना। बेस्ट चीज है आप नेचुरल वे में जो स्किन है उसको आप हेल्दी करें। व्हाट योर स्किन ईटिंग, आवर स्किन अब्सॉर्ब 60% ऑफ एनी टॉपिकल प्रोडक्ट वी यूज। आपको पता है हमारी स्किन के अंदर क्या होता है, रोम छिद्र होते हैं, है ना। तो पुराने टाइम पे क्या होता था, दूध दही मक्खन, है ना, ये सब लगाते थे, हल्दी लगाते थे, चंदन लगाते थे स्किन पे, उससे स्नान भी करते थे, है ना। तो दूध में दही को, शहद को हम खा भी सकते हैं, है ना। जो चीज आप खा सकते हो उसको आप लगा भी सकते हो, क्योंकि वो नेचुरल है, वो स्किन के अंदर जाएगी, बॉडी के अंदर जाएगी, सेम बात है। तो हमारी स्किन के अंदर क्या होता है, रोम छिद्र होते हैं। आप कुछ भी स्किन पे लगाते हो ना, वो आपकी स्किन के अंदर जाता है, आपकी स्किन उसको ईट करती है, खाती है, वो स्किन के अंदर अब्जॉर्ब होता है ना। स्किन के रोम छिद्र बने किसके लिए हैं, जो भी चीज आप लगा रहे हो स्किन को दे रहे हो वो उसको अब्जॉर्ब करती है, और शरीर के अंदर जो भी पसीना होता है या कोई भी गंदगी होती है उसको बाहर निकालने का काम करते हैं, है ना। तो हमें देखना है कि हम अपनी स्किन के ऊपर लगा क्या रहे हैं, अप्लाई क्या कर रहे हैं। डेली जो हम केमिकल्स लगाते हैं उससे क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां हम खुद अपने आप इनवाइट करते हैं। लेडीज को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है ना, थकान, कभी यहाँ दर्द वो दर्द, क्योंकि क्या करते हैं, डेली कितने सारे केमिकल्स हम घिरे होते हैं जो हम यूज करते हैं, है ना। सो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई कि जो हमारी लाइफ में डेली में चलती हैं। अब डेली वे में ही यूज करने के लिए हमारे पास क्या चीजें हैं जिनसे हम अपनी स्किन केयर कर सकते हैं, अपनी स्किन का हम ख्याल रख सकते हैं। तो उसके लिए सबसे एक बेस्ट जो प्रोडक्ट है वो है एलो एक्टिवेटर। अब एलो एक्टिवेटर के अंदर जब आप इसको यूज करते हैं, इट कंटेन्स एलोवेरा जेल एलोनटोइन, जो कि ऑर्गेनिक सेल रिन्यूअल है। मतलब जब आप इसको लगाते हो, कॉटन से आप लगा सकते हो, है ना, या इसको स्प्रे बॉटल के अंदर आप डाल सकते लगा सकते हो, है ना। तो इससे क्या होता है, आपके जो स्किन के सेल्स हैं उनको रिन्यू कर सकते हो। सुपर्ब मॉइस्चराइजर है स्किन के लिए, स्किन को क्लीन करने के साथ साथ ये क्या करता है, मॉइस्चराइज भी करता है, ठीक है। और जेंटल इनफ टू यूज नियर द आई एरिया, आईज के पास आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हो तो उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और डॉक्टर्स भी मना करते हैं कि आपने स्किन के पास कोई चीज नहीं लगानी, कोई भी क्रीम फेस पैक ये वो कुछ नहीं लगाते, है ना। लेकिन यहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हैं, बहुत ही जेंटल है आई एरिया के लिए भी। और इसको किसी भी मास्क पाउडर के अंदर आप मिला के, फॉरएवर का मास्क पाउडर आता है उसके अंदर आप मिला के इसको यूज कर सकते हैं, है ना। आप अभी अपना एक मास्क और है उसके अंदर आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थिक होता है, उसके अंदर आप इसको ऐड करके एज अ मास्क उसको यूज कर सकते हो, जिससे ये आपकी स्किन को क्लीन भी करेगा, कंडीशन भी करेगा, प्लस आपकी स्किन को नरिश भी करेगा, ठीक है। तो मैं तो इसको जैसे यूज करती थी, कॉटन पे लिया और पूरे फेस को क्लीन करने के लिए शाम को फेस को क्लीन किया, और इसी के साथ साथ जो भी अदर जो हमारे पास मॉइस्चराइजर है उसको लगा लिया। और बहुत ही अमेजिंग फील होता था सुबह उठ के जब आप स्किन को वॉश करते हो ना, ऐसा लगता है आपको कि हाँ भाई आपने कुछ लगाया है, कुछ फेस पे अच्छी चीज, है ना। आपकी स्किन डे बाय डे ठीक हो रही है, अच्छी हो रही है, यू फील गुड। अब स्किन के अंदर ना हमारी दो चीजें होती हैं, एक होता है इलास्टिन, एक होता है कोलेजन। अब इलास्टिन और कोलेजन ये होता क्या है, कोलेजन होता है एक, इट इज द मेन प्रोटीन इन कनेक्टिव टिश्यू एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन फर्मनेस एंड सप्पलनेस। ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, प्रोटीन होता है जो हमारी स्किन को फर्म रखता है और सप्पलनेस रहता है, जैसे आप खींचते हो आपको बड़ा अच्छा लगता है ना, सॉफ्ट लगती है स्किन, ये कोलेजन की वजह से लगता है ना। और इलास्टिन क्या होता है, ये भी एक प्रोटीन है कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर जो हमारी स्किन को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। मान लो आप स्किन को स्ट्रेच करते हो, दोबारा उसी शेप में चली जाती है, रीजन बीइंग इलास्टिन। तो जब छोटे होते हैं हम या टीन एज में होते हैं, स्किन बहुत अच्छी होती है ना, पूरा बढ़िया अच्छा स्ट्रक्चर होता है आपका। लेकिन हर साल 1% आपके बॉडी से जो कोलेजन है ना ये निकलना शुरू हो जाता है आफ्टर 20। तो आपने देखा होगा जब बुजुर्ग होते हैं उनकी स्किन कैसी होती है, उनकी स्किन लटक जाती है, क्यों, ऐसा क्यों होता है, उनकी स्किन क्यों लटक जाती है, वो स्ट्रक्चर क्यों खराब हो जाता है उनका, उसका रीजन क्या होता है,
क्योंकि इनकी बॉडी से जो कोलेजन इलास्टिन है वो धीरे धीरे रिमूव हो रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन एज्ड ना दिखे तो उसके लिए आपको क्या बोला जाता है, इलास्टिन या कोलेजन आप लो। और अभी आप देखते हो ना, बहुत सारे, मैं खुद देख रही थी है ना, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं जो कोलेजन बेस्ड, प्लांट बेस्ड कोलेजन दे रहे हैं, है ना। आपको बोलते हैं कोलेजन यूज करो, अब हमें पता लगना शुरू हुआ है। लेकिन फॉरएवर पता कब से बना रही है ये, कब से हमें प्रोवाइड कर रही है, जब हमें कोलेजन पता भी नहीं था, राइट। फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के अंदर ये चीजें ऑलरेडी हैं, हमें अलग से बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये इसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल हमें मिल रही है। अल्फा ई फैक्टर, ये वैसे तो देखो आउट ऑफ स्टॉक है अभी फिलहाल प्रोडक्ट, लेकिन जब भी आएगा ना मैं आपको बताती हूँ, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। बहुत ही अमेजिंग और मेरा पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट है। मतलब जब से मैंने फर्स्ट टाइम इसको यूज किया ना, उसके बाद मैं इसको छोड़ नहीं पाई। इतना बढ़िया, इतना बेस्ट है। अल्फा ई फैक्टर भर भर के इसके अंदर विटामिन ई है। आप विटामिन ई के ना कैप्सूल लेते हैं मार्केट में, आपने देखा होगा, हेयर के लिए, स्किन के लिए, इसमें डालो उसमें डालो विटामिन ई को। ये ई फैक्टर है, इसके अंदर भरपूर मात्रा में आपको इनफ सफिशिएंट आपको विटामिन ई मिलती है, उसके साथ साथ आपको ए और विटामिन सी भी मिलती है। बुराज सीड ऑयल इसके अंदर है जो हमारी हेल्प करते हैं मॉइस्चर को रिटेन करने के लिए। कैप्रिलिक इसके अंदर है जो कि कोकोनट से लिया हुआ है। लेसिथीन इसके अंदर है, एमिनेंट दैट इम्प्रूव सप्पलनेस ऑफ द स्किन, स्किन को सप्पलनेस बनाने में हेल्प करते हैं। और मोस्ट सेंसिटिव स्किन भी अगर आपकी है तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं, आपको ये जरा सा भी इरिटेट नहीं करेगा। मोस्ट सेंसिटिव स्किन पे आप ये रेकमेंड कर दो, आप खुद देखना रिजल्ट सबसे बेस्ट होंगे। और धीरे धीरे आपकी जो स्किन है ना वो स्ट्रोंग होना शुरू हो जाएगी, स्ट्रेंथ आएगी स्किन के अंदर, ठीक है। और इसके बेनिफिट अगर मैं आपको बताऊं, इसके बेनिफिट बहुत ज्यादा हैं। आप इसको स्किन पे भी यूज कर सकते हो, आप इसको हेयर्स पे भी यूज कर सकते हैं, है ना। हेयर्स पे कैसे यूज करना है, वैसे ये बहुत इतनी बॉटल के अंदर अंदर होता है, ये आप देख रहे हो ऊपर, ये ड्रॉपर होता है इसके अंदर, ड्रॉपर फॉर्मूला है इसके अंदर। आपने स्किन के ऊपर ड्रॉप करना होता है ना। सीरम होता है ना, जैसे सीरम, फेस सीरम, उस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। और अगर आपने बालों के लिए यूज करना है, अगर हेयर फॉल हो रहा है, तो आपने कोकोनट ऑयल या कोई भी मस्टर्ड ऑयल आपने लिया, उसके अंदर आपने 3-4 ड्रॉप इसको ऐड किया, और उनके साथ इसको आप स्किन के अंदर रूट्स पे जो है ना वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ स्किन को नॉर्मलाइज करता है, जो सेंसिटिव स्किन है, बैलेंस करता है ड्राई स्किन को, ठीक है। सुपर्ब कॉम्बिनेशन है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं ना हमारे, वो एजिंग को रोकने में मदद करते हैं। सिंपल अगर मैं आपको लैंग्वेज में बताऊं तो ये सुपर्ब एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है, ठीक है जी। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, चलता बहुत ज्यादा है, बहुत लंबा चलता है जब आप इसको यूज करते हो तो। अगेन एक और सबसे अमेजिंग प्रोडक्ट है R3 फैक्टर, ठीक है। R3 का मतलब इसका एक प्रोडक्ट है, लेकिन इसके जो काम है ना वो 3 काम है इसके, ये तीनों चीजों में आपको हेल्प करता है, ठीक है। R3 का मतलब है रिटेन, रिस्टोर एंड रिन्यू। आपकी जो स्किन है उसको रिटेन करता है ना। जो हमारी बचपन में स्किन थी, कलर, है ना, हमारा टेक्सचर, फील, वो रिटेन करता है, रिस्टोर करता है स्किन को। और अगली जो स्किन है, थर्ड लेयर पे काम करता है, बिकॉज इसके अंदर एलोवेरा ऑलरेडी है, इसके अंदर कोलेजन है, इसके अंदर अल्फा हाइड्रो एक्सिड है ना। और फॉरफिटेड है ये विटामिन ए और विटामिन ई से। इन सब के साथ साथ विटामिन ए और विटामिन ई इसके अंदर है, जो कि क्या करता है, हमारी स्किन को रिन्यू करता है, थर्ड लेयर तक जाकर उसको हील करता है और उसको रिन्यू करता है कि अगली जो स्किन आएगी आपकी वो फ्रेश यंग होगी, ठीक है। तो बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, एक अकेला प्रोडक्ट है आपके 3 काम कर देता है ये, है ना। बस आपने एक ध्यान रखना है, जब भी आप अगर R3 फैक्टर यूज करते हो या किसी को रेकमेंड करते हो, उसके साथ साथ आपने स्क्रब रेकमेंड नहीं करना, ठीक है। क्योंकि स्किन को रिन्यू कर ही रहा है ये ऑलरेडी, आपको स्क्रब करके डेड सेल जो होते हैं या डेड स्किन जो होती है उसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्क्रब हम क्यों करते हैं, डेड स्किन को रिमूव करने के लिए, राइट। तो वहां पर आपको स्क्रब की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अकेला प्रोडक्ट ही वहां पे आपके लिए सफिशिएंट है। उसके बाद अवेकनिंग आई क्रीम, ये स्पेशली आई एरिया के लिए फॉरएवर ने डिजाइन किया, कि फेस पे तो हमने पूरा ध्यान दे लिया, है ना, लेकिन जो हमारी अंडर आईज होती है, ये कई बार क्या होता है, सबसे पहले जो हमारी एजिंग दिखती है ना वो आईज के पास से, और यहाँ से रिंकल्स आना शुरू होते हैं और पफिनेस आना शुरू होती है, वहां से ही एज दिखना शुरू होती है, आईज के पास से हमेशा, है ना। तो आईज का ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है।
अब आज का टाइम क्या है, सुबह से लेके शाम तक हम फोन देखते हैं, टीवी देखते हैं, लैपटॉप देखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो आईज हैं वो डार्क सर्कल्स हो जाते हैं वहां पे। क्योंकि यहाँ पर आप देखते हो आईज जो है, सबसे ज्यादा नसें, पूरा गुच्छा इसके पीछे आप बना हुआ है ना, बहुत ज्यादा प्रेशर इसके अंदर होता है। तो एक बार अगर यहाँ पर जो ये स्किन है, जो ये नसें हैं, ये ब्लैक होना स्टार्ट हुई, तो उसके बाद ये ठीक होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर आप इसका ख्याल रख सकते हैं। अगर डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है हमको, तो वहां पर हम अवेकनिंग आई क्रीम यूज कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट है इसका, है ना। और रिड्यूस द अपीयरेंस ऑफ फाइन लाइन एंड रिंकल, जो आपकी फाइन लाइंस होती हैं, एजिंग लाइंस होती हैं, रिंकल्स हो जाते हैं, वहां पर भी आप ये हेल्प करती है आपकी, है ना। डेलिकेट आई एरिया एंड विटामिन ई मॉइस्चराइज, आपकी स्किन को यहाँ पर विटामिन ई भी मिलता है, प्लस ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करती है अंडर आइज के पास। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के अंदर हैं, जो हमारी पफिनेस को, टायर्ड आइज को भी रिड्यूस करते हैं, डार्क सर्कल्स में हेल्प करती है ये, है ना। तो ये एकदम बेस्ट स्किन केयर है, और आईज के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। और ये अकेली जो प्रोडक्ट है, जितने मैं आपको क्रीम बताऊंगी ना, ये आपका बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलती है। और आपने यूज कैसे करना है, आपने जब यूज करना है इसको, थर्ड फिंगर जो होती है ना, रिंग फिंगर बोलते हैं जिसको, रिंग फिंगर पे आपने एक पी साइज हल्का सा लेना होता है, और जस्ट आपने लगा के इसको, मसाज नहीं करना, लगा के बस छोड़ दो, ठीक है। रात भर के लिए छोड़ दो, मसाज नहीं करना इस एरिया पे, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरिया होता है। यहाँ पे आपने रगड़ना नहीं है कि लगा के आपने पूरा घिस दिया, रगड़ दिया। कुछ लोग ऐसे ही करते हैं कि क्रीम ली और ऐसे ऐसे किया और पूरे फेस पे रगड़ दो, ये यहाँ पे आपने ऐसे नहीं करना। रिंग फिंगर से, बिकॉज इस फिंगर का बहुत ही कम प्रेशर होता है, ठीक है, रिंग फिंगर का। रिंग फिंगर पे आपने लिया, एक बार लगाया, एंड यू गेट टू गो, राइट। इस तरीके से आपने इसको यूज करना है। ये फिलहाल आउट ऑफ स्टॉक है प्रोडक्ट। दिस इज माई पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट, माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट, बहुत अमेजिंग है। आप जब इसको यूज करोगे ना, सच में आप इसके फैन हो जाओगे, आपको समझ आएगा कि मैं इसकी इतनी ज्यादा फैन क्यों हूँ, इतना ज्यादा पसंद क्यों है मुझे ये प्रोडक्ट, ठीक है। और ये प्रोडक्ट एक ऐसा है, मुझे कहीं पे भी, अगर मैं कहीं पे भी जा रही हूँ ना, वेकेशन पे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, ये प्रोडक्ट मेरे को साथ में चाहिए ही चाहिए, राइट। ऐसा क्यों है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कैरी करना बहुत आसान है, इन प्रोडक्ट्स को ना कैरी करना बहुत ईजी है, ठीक है। पैकिंग इतनी बढ़िया होती है एक तो। दूसरी चीज, क्यों, क्योंकि जो स्क्रब हम मार्केट में यूज करते हैं, मैंने भी बहुत सारे स्क्रब यूज किए हुए हैं, आपने भी किए होंगे, है ना, मार्केट में बहुत सारे स्क्रब। अब उनमें होता क्या है, आप उन स्क्रब को जब यूज करते हो ना, पहली बात तो उन पे ऑलरेडी लिखा होता है कि आपने हफ्ते में एक ही बार यूज करना है, हफ्ते में या 15 दिन में जस्ट वन टाइम आप यूज कर सकते हो। रेगुलर अगर आप यूज करोगे ना स्क्रब को, तो स्किन आपकी लटकना शुरू हो जाएगी। क्योंकि इसके अंदर होता क्या है, मार्केट में जो स्क्रब होते हैं, उसके अंदर एप्रीकॉट स्क्रब होता है। एप्रीकॉट मतलब एप्रीकॉट को चूरा किया, उसको क्रीम के अंदर डाल के वो स्क्रब हमें मिलता है। अब हमारा जो स्किन है, इसके जो पोर्स होते हैं वो होते हैं राउंड शेप में। अब जो उस एप्रीकॉट है, उसके जो माइक्रोबीड्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो किसी शेप के नहीं होते हैं, बहुत ही खुरदुरे होते हैं। स्किन पे आप अगर आप लगाओगे ना, रगड़ दोगे आप हल्का सा भी, ज्यादा प्रेशर डाल के, वो स्किन को छील देंगे, ठीक है, रेडनेस कर देंगे स्किन पे। तो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं वो हमारी स्किन पे, और बहुत ही हल्के हाथ से, कई लोगों की तो स्किन इतनी ज्यादा सेंसिटिव होती है कि वो स्किन ही ब्लीड करने लग जाती है स्क्रब के बाद, कर ही नहीं पाते स्क्रब। लेकिन ये स्क्रब, आप सेंसिटिव स्किन भी होगी ना, उस पर भी अगर आप करोगे, वहां पर भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जोजोबा माइक्रोबीट्स हैं, एलोवेरा इसके अंदर है, और विटामिन ए और विटामिन सी इसके अंदर है। जब आप इसको लगाते हो ना, इतना ज्यादा सॉफ्ट फील होता है, आपको लगता ही नहीं है कि आप कोई स्क्रब कर रहे हो, बट आपको रिजल्ट स्क्रब वाला आता है, ठीक है। स्किन को एक्सफोलिएट करता है, ठीक है, जो डेड स्किन है उसको निकालता है स्किन से, जो पोर्स हमारे ब्लॉक हो रखे हैं, व्हाइट हेड्स हो रखे हैं, ब्लैक हेड्स, है ना, दाने दाने काले रंग का हो जाता है ना, निशान पड़ जाते हैं नाक के आसपास या फिर यहाँ पे, वहां पर ये सबसे बेस्ट है अगर आप इसको यूज करते हो, है ना। स्किन को रेडिएंट करता है, फ्रेश करता है, रिमूव करता है डेड स्किन सेल्स को। जब आप पहली बार इसको लगाते हो ना, किसी को भी एक बार, मैं आपको, अगर किसी को आपने दिखाना है हमारे प्रोडक्ट की पावर, किसी को डेमो देना चाहते हो अगर, है ना, रिजल्ट दिखाना है बस, कि रिजल्ट, क्योंकि जो भी आप क्रीम लगाओगे इनका रिजल्ट तो कम से कम 3 महीने के अंदर आपको दिखना शुरू होता है, 2 महीने के अंदर आपको दिखना शुरू होता है। आपने इंस्टेंट अगर किसी को दिखाना है, ये प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है। आप एक बार बोलो कि बस एक बार यूज करके देखो, आपको अपने आप पता लग जाएगा, ठीक है। फर्स्ट यूज से ही आपको ना एकदम से ऐसा फील होता है कि हाँ भाई, पहली बार कुछ स्किन पे लगाया है, बहुत अमेजिंग।
और क्वीन, हमारी स्किन केयर की क्वीन अगर हम बोल रहे हैं, है ना, मदर ऑफ ऑल स्किन केयर प्रोडक्ट, उसको हम बोल सकते हैं एलोवेरा जेली को। ठीक है, क्योंकि जहां पर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या यूज करें स्किन पे, किसको क्या प्रोडक्ट मैं रेकमेंड करूं, अपने लिए क्या यूज करूं, वहां पर आप एलोवेरा जेली रेकमेंड कर सकते हो, बिकॉज इसके अंदर 100% एलोवेरा जेल है। ठीक है, लुब्रिकेट सेंसिटिव टिश्यूज सेफली, जो हमारे सेंसिटिव टिश्यूज हैं उनको सेफली लुब्रिकेट करती है, स्किन को मॉइस्चराइज करती है, अब्जॉर्ब हो जाती है स्किन के अंदर। आप लगाओगे ना इसको, आप देखना 2 मिनट के अंदर अंदर स्किन के अंदर एकदम अब्जॉर्ब हो जाएगी, पता भी नहीं लगेगा अपने स्किन पे कुछ लगाया भी है। ठीक है, और स्किन पे कोई भी दाग धब्बे कुछ भी नहीं आपको ये छोड़ती, स्टेन नहीं है इसके अंदर, सूद करती है स्किन को, है ना। और एक फर्स्ट एड किट का काम करती है ये, फर्स्ट एड किट का काम क्यों करती है वो भी आपको मैं बताऊंगी, वाई, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगी। ड्राई सेंसिटिव और इरिटेटेड स्किन को सूद करने का काम करती है, माइनर कट हो जाते हैं, रैशेज होते हैं, या कोई इंसेक्ट बाइट कर लेता है, वहां पर ये रिलीफ देती है। सन बर्न हो गया है ना, स्किन जल गई है, हीट हो गया, रैशेज हो गया है, वहां पर कूलिंग इफेक्ट देती है, बहुत अमेजिंग। स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है विदाउट ऑयलीनेस, स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाती है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है इसकी, सबसे बड़ी बात, इसको एलो बर्न काउंसिल से अवार्ड मिला हुआ है, मतलब कि जले हुए पे सबसे ज्यादा फास्ट रिलीफ देने का काम करती है एक क्रीम। ठीक है, अगर कहीं पे भी जल जाता है ना, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मेरे साथ खुद ये चीज हुई थी, मैंने खुद इसका डेमो लिया हुआ है। मैं अगर आपको बताऊं तो मैं दूध उबाल रही थी एक बार, और उबलता हुआ दूध ना एकदम से मेरे हाथ पे आके गिरा, ये वाले हाथ पे गिरा था। ठीक है, और मुझे लगा था कि अब छाले पड़ेंगे और ये हाथ तो गया, निशान रह जाएगा पूरा लाइफ टाइम तक, है ना। बट वहां पर क्या किया, एलोवेरा जेली मेरे पास रखी हुई थी, मैंने एलोवेरा जेली फटाफट से लगाया। ठीक है, और पूरी रात मतलब जैसे मैंने इसको लगाया ना, एकदम से ना मुझे ठंडा ठंडा फील हुआ, जो जलन हो रही थी, जल रहा था, बहुत ज्यादा पेन हो रहा था ना, एकदम से रिलीफ मिला मुझे उसमें। ठीक है, मतलब मैं आपको बोल सकती हूँ कि मुझे कम से कम ना 60-70% मेरे को रिलीफ मिला उस टाइम पे। और उसके बाद दोबारा मैंने बार बार पूरी रात, मतलब ना मैंने 4-5 बार मैंने इसको लगाया होगा और उसके बाद आप देख सकते हो हाथ पे ना, मतलब कोई निशान कुछ भी नहीं हुआ, कोई छाला नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं। इतना बेस्ट इसका रिजल्ट है, जला हुए पे बेस्ट इसका रिजल्ट मिल सकता है हमको। ठीक है, तो फर्स्ट एड किट का काम करती है ये। और मैंने तो कई जगहों पे, बल्कि इतनी ज्यादा ये नेचुरल है क्योंकि इसके अंदर 100% एलोवेरा है ना। तो कोई अगर कहता भी है ना कि हाँ स्किन के लिए हम तो ये वाले यूज करते हैं, ये क्रीम अच्छी है, वो क्रीम अच्छी है, ठीक है, मैं उनको सिंपली बोलती हूँ कि आप अपनी क्रीम को खा सकते हो, क्या खा के दिखा सकते हो अपनी क्रीम को। वहीं पर ना वो सोच में पड़ जाता है, क्रीम को खा कौन सकता है, ऐसी तो कोई क्रीम है ही नहीं है जिसको खा भी सके। मैं उनको यहाँ पे ये क्रीम खा के दिखा चुकी हूँ कि ये देखो। क्यों, क्योंकि मुझे पता है क्या है इसके अंदर, 100% एलोवेरा है, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, हेल्थ रिलेटेड कोई इशू नहीं होने वाला। अगर अंदर जाएगा तो फायदा ही करेगा, कोई नुकसान नहीं होने वाला। डेमो के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं, है ना। उसके बाद एलो प्रोपोलिस क्रीम, ये भी अमेजिंग एक बेस्ट प्रोडक्ट है अपना फॉरएवर का स्किन केयर का, राइट। इसके बेनिफिट की अगर मैं बात करूं, मोस्ट स्किन कंडीशन अगर कहीं पर भी है, पिंपल्स वगैरह की अगर दिक्कत है ना, स्किन बहुत ज्यादा डैमेज हो रखी है, खराब हो रखी है, मुंह भरा हुआ है ना, वहां पर आप इसको प्रोडक्ट को रेकमेंड कर सकते हो। और ये प्रोवाइड करती है सूदिंग रिलीफ देती है, एक्सीलेंट मॉइस्चराइजर है, सर्दियों के अंदर तो आप बहुत बेस्ट है, आप इसको यूज करोगे तो, है ना, पूरी सर्दियां आपकी निकाल देगी एक अकेली क्रीम। ठीक है, और अगर आप बेस्ट रिजल्ट चाहते हो अपनी स्किन के लिए, तो आप एलोवेरा जेली और प्रोपोलिस इन दोनों को मिक्स करके अगर आप लगाते हो, है ना, तो उसमें आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं, बहुत अमेजिंग आपको वहां पर रिजल्ट मिलते हैं। इसके अंदर क्योंकि 74% एलोवेरा है, विटामिन ए सी इसके अंदर है, कैमोमाइल इसके अंदर है, एलेंटोइन इसके अंदर है, इतनी सारी चीजें हैं। ठीक है, की बेनिफिट अगर मैं बताऊं आपको, नेचुरल एंटीबायोटिक एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज इसके अंदर है, क्योंकि प्रोपोलिस अगर आपको बताऊं ना, प्रोपोलिस का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, उसके अंदर कोई भी फंगल बैक्टीरिया, कोई भी कीड़ा कुछ भी एंटर नहीं करता, जबकि शहद मीठा होता है, बट छत्ते के अंदर वो एंटर नहीं करते, क्यों, क्योंकि जो मधुमक्खी होती है ना, उसके बाहर एक प्रोपोलिस की लेयर लगाती है, लेप करती है। ठीक है, वो उसको बोलते हैं प्रोपोलिस, उस लेप की वजह से, प्रोपोलिस की वजह से कोई भी फंगल इन्फेक्शन अंदर एंटर नहीं करता।
तो उसी प्रोपोलिस से ये क्रीम बनाई हुई है। अगर आप स्किन पे अगर आप इसको लगा देते हो तो आपकी जो स्किन में प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है, वो स्किन पे एंटर नहीं करेगा। ये आप प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हो। ठीक है। स्किन को मॉइस्चराइज प्रोवाइड करती है, स्किन को मॉइस्चर देती है, प्रोटेक्ट करती है। ड्राई, सेंसिटिव और इरिटेटेड स्किन के लिए बहुत हेल्पफुल है। स्किन हीलिंग और प्रोटेक्शन सपोर्ट करता है। लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन देती है। एक बार आपने लगाया पूरा दिन आपका स्किन जो है ना वो हाइड्रेटेड रहेगा। बार बार आपको अलग से, क्योंकि अब सर्दियों का टाइम है, सर्दियों के टाइम में क्या करना पड़ता है, बार बार आपको लगाना पड़ता है, बार बार मॉइस्चराइज करना पड़ता है। हाथों पे आपने लगाया, आपका पूरा ऑल डे आपके हाथ और स्किन आपकी मॉइस्चराइज रहेगी, है ना। तो इसको यूज अगर मैं बात करूं डेली स्किन केयर के लिए, मॉइस्चराइज के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, है ना। और माइनर कट वगैरह है, वाउंड इरिटेशन है, वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। रफ और ड्राई एरियाज हैं, एल्बो, नी या फिर एड़ियां फट जाती हैं, वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। बेस्ट रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो एलोवेरा जेली प्लस बी प्रोपोलिस, इन दोनों को कॉम्बिनेशन करके आप लगाओ, वहां पर आपको सबसे ज्यादा बेस्ट मिलेगा। सेफ फॉर ऑल एजेस, हर एज के लोग इसको यूज कर सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत बेस्ट है, जैसे छोटे बच्चों को ना नेपी रैशेज हो जाते हैं उनको, वहां पर आप उनको यूज कर सकते हैं। छोटे बच्चों की स्किन पे आप इनको लगा सकते हैं और रेगुलर यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है जरूरी कि रेगुलर यूज नहीं कर सकते। उसके बाद एलो सनस्क्रीन। सनस्क्रीन बताने की जरूरत नहीं है, सनस्क्रीन आज के टाइम पे बहुत ज्यादा लोग रेकमेंड कर रहे हैं, बहुत सेलिब्रिटीज रेकमेंड कर रहे हैं, अपने अपने ब्रांड निकालने में बल्कि, है ना। क्योंकि सनस्क्रीन सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई स्किन के लिए। स्किन को अगर आप सेफ रखना चाहते हो, क्योंकि आप बाहर निकलते हो, सूरज की जो किरणें होती है ना वो हमारी स्किन को डैमेज करती हैं। आज के टाइम पे सबसे ज्यादा लेडीज की प्रॉब्लम पता है, मैं सुन रही हूँ जो हर लेडीज मेरे को एक चीज पूछती है, मैम हमारे ना मुंह पे छाइयां हो गई है, ये कैसे जाएंगी, इनको ठीक कैसे करें। अब ये छाइयां हुई क्यों है, पहले तो ये समझो। ये छाइयां हुई हैं, ये धूप के अंदर जो हम घूमते हैं, सूरज की जो हार्मफुल यूवी रेज होती हैं उसकी वजह छाइयां हुई हैं चेहरे पे। ठीक है। तो उससे बचने के लिए आपको सनस्क्रीन की जरूरत है अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन बाहर मार्केट में हमें सनस्क्रीन जो मिलती है ना वो कोई मिलती है SPF 40, 50, 70, 80 तक भी, 100 तक SPF भी मैंने देखा है मार्केट में। SPF का मतलब होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर, है ना। सूरज को प्रोटेक्शन देने के लिए फैक्टर होता है उसके अंदर। लेकिन जो हमारा pH है उसके अकॉर्डिंग अगर हम रखेंगे ना SPF, तो वो सबसे बेस्ट है। राइट। तो अपना जो सनस्क्रीन है फॉरएवर की, ये क्या है, SPF 30, जो कि हमारे स्किन के pH के अकॉर्डिंग है, नॉर्मल स्किन है, हर कोई यूज कर सकता है। क्योंकि अगर आप सनस्क्रीन लेते हो और आपका जो SPF है बहुत ज्यादा है, वो क्या करेगा, हमारी स्किन को कर देगा ब्लॉक। स्किन हो गई ब्लॉक, तो स्किन के जो पोर्स हैं वो सांस नहीं ले पाएंगे, स्किन ब्रीद नहीं करेगी, तो वहां पे क्या होगा, स्किन की प्रॉब्लम्स, स्किन कैंसर तक भी हो सकता है। ठीक है। SPF 30 इसलिए ज्यादा जरूरी होता है। अब इसके अंदर एलोवेरा है, ग्लिसरीन इसके अंदर है, जो हमारी स्किन को लुब्रिकेट करता है, मॉइस्चराइज करता है, प्रोटेक्ट करता है सन से, डैमेज से। ठीक है जी। और ये वाटर रेजिस्टेंट फॉर्मूला है। वाटर रेजिस्टेंट मतलब कि अगर आप पानी में भी 40 मिनट तक एक्टिविटी करते हैं, है ना, वाटर में भी स्विमिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वहां पे क्या होता है, नॉर्मल जो सनस्क्रीन है वो तो निकल जाती है। 40 मिनट्स तक ये सनस्क्रीन आपकी स्किन पे टिकी रहती है, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। कितनी बेस्ट फॉर्मूला है, आप सोच के देखो कितना अमेजिंग फॉर्मूला है, पानी के अंदर भी आपकी प्रोटेक्ट कर रही है ये। ठीक है। तो ये आप क्रीम यूज कर सकते हैं, रेकमेंड कर सकते हैं। एलो मॉइस्चराइजिंग लोशन, आज के टाइम पे हम बढ़िया से बढ़िया लोशन ढूंढ रहे हैं अपनी स्किन के लिए। मैं कहती हूँ इससे ऊपर और कोई लोशन नहीं हो सकता, मैं रेगुलरली इसको यूज कर रही हूँ, है ना। और मैंने खुद इसका रिजल्ट लिया है। इसके अंदर आप देख रहे हो सबसे पहले लिखा हुआ है कोलेजन और इलास्टीन। अगर आप चाहते हो एज नहीं दिखना है, स्किन को यंग रखना है, फ्लफी रखना है, सॉफ्ट रखना है, तो इसके अंदर आपको कोलेजन इलास्टीन दोनों मिल रहे हैं, है ना। मतलब आप डेली अपनी स्किन को मॉइस्चराइज प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, आप अपनी डेली स्किन को डाइट दे रहे हो, है ना। अच्छी डाइट दे रहे हो जो आपको आने वाले टाइम में पे ऑफ करेगी, है ना। इसके अंदर 43% एलोवेरा है, जोजोबा सीड ऑयल है, कैमोमाइल इसके अंदर है, जो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करने में और हेल्दी रखने में हेल्प करता है ना। जब आप इसको लगाते हैं ना, आप इसको लगाओगे, आपने फिंगर पे लिया, डैप 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 करके आपने पूरे फेस पे लगाया, उसके बाद आपने 2-3 फिंगर से इसको रब किया, 1 मिनट के अंदर आपके पहले तो आप स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है। ऑब्जॉर्ब होके आपको ना चिपचिपा नहीं लगता, कि जैसे मॉइस्चराइज लगा लेते ना, ऐसा लगता है कुछ ऑयली ऑयली लग रहा है, तेल लगा लिया है फेस पे, ऐसा लगता है। बिल्कुल ऐसा फील नहीं होता। मॉइस्चराइजर आपने लगाया,
आपकी स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड किया, बट ऑयलीनेस आपको 1% भी नहीं दिखेगी, इतना बेस्ट है। इसको लगाने के बाद ही आप कोई भी फाउंडेशन ये वो कुछ भी लगा सकते हो, इतना बेस्ट ये प्रोडक्ट है। ठीक है, गुड फॉर ड्राई स्किन, एजिंग स्किन, जो ड्राई स्किन है या एजिंग स्किन है उनके लिए बहुत बेस्ट है। हेल्पिंग टू कंट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के पोल्यूशन से बचाने में भी आपकी हेल्प करता है। विंटर्स के लिए ये सबसे बेस्ट है। और एक अकेला मॉइस्चराइजर आपका पूरी सर्दियां निकाल देगा। क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, हर एक प्रोडक्ट के अंदर आप देखोगे ना क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, और ये टेस्ट में नहीं, मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरी फ्रेंड को मैंने प्रोडक्ट यूज करवाए फॉरएवर के, है ना, क्योंकि टीन एज के अंदर ये बहुत प्रॉब्लम होती है बहुत सारे लोगों को, पिंपल्स की जाते ही नहीं है। मैंने यूज करवाए काफी सारे, नेक्टर मैंने यूज करवाए। नेक्टर जरूर देना अगर आपकी कोई भी स्किन की प्रॉब्लम है किसी को भी, तो नेक्टर जरूर देना। पहले अंदर से क्लींजिंग होगी, तब जाके वो फेस पे दिखेगी। आप मेरी पुरानी अगर फोटो उठा के देखोगे ना, मैंने इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे पोस्ट की हुई है, पहले की स्किन और अब की स्किन में ना जमीन आसमान का फर्क है। इतनी ज्यादा मेरी स्किन डल, डार्क, है ना। और मैंने ये स्किन केयर रूटीन जब शुरू किया तब से लेके अभी तक मेरी स्किन के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हर कोई ये पूछता है स्किन के लिए क्या यूज करें, आप क्या यूज करते हो, मैं सच बता रही हूँ। ठीक है, अब इसके लिए अगर आपको चाहिए ना, अगर ऐसी आपकी प्रॉब्लम है उसके लिए ना हमारे पास ना एक प्रोडक्ट है एलो एमएसएम जेल। ठीक है, एमएसएम का मतलब होता है मिथाइल सल्फोनाइल मीथेन। ठीक है, हमारे जो सल्फर होता है ना वो हमारी नाखूनों के लिए, हेयर के लिए, हर चीज के लिए जरूरी होता है, राइट। उसके अंदर ही होता है, और ये हमारी स्किन के लिए बहुत बेस्ट है। अगर आपकी कोई भी सेंसिटिव से सेंसिटिव प्रॉब्लम है या पिंपल्स की प्रॉब्लम है, वहां पर आप ये प्रोडक्ट रेकमेंड कर सकते हो। ठीक है, और इसके साथ साथ अभी जैसे हमारा कॉम्बो आता है उसके अंदर हमारे ये कुछ प्रोडक्ट आते हैं। रेडियंस, है ना, न्यू रेंज हमारी लॉन्च हुई है, रेडियंस बाय फॉरएवर मड मास्क, है ना। ये एक अकेला जो प्रोडक्ट है ये मास्क और स्क्रब दोनों का काम करता है। ठीक है, आप इसको एज अ स्क्रब लगा सकते हो, एज अ मास्क यूज कर सकते हो। मैं तो दोनों तरीके से यूज करती हूँ क्योंकि रिजल्ट बहुत बेस्ट है इसका। इसके अंदर एलोवेरा है, इसके अंदर लेमन, कोकोम्बर, रोजमेरी, क्योलिन, क्योलिन होता है ना, एक क्ले होती है ना, चाइनीज क्ले होती है, जो कि हमारे स्किन से डेड स्किन को भी निकालती है, हमारे स्किन को साफ भी करती है और सूद भी करती है साथ के साथ। तो अगर आपने इसको यूज करना है, कभी भी आपने इसको लगाया 5-10 मिनट, आपने पूरा फेस को मास्क की तरह इसको लगा के 15 मिनट रखा, सुखाया, उसके बाद दोबारा से हल्का सा गिल्ला करके इसको स्क्रब कर लिया, पूरे फेस से साफ कर लिया, है ना। मतलब आपको 15-20 मिनट लगेंगे, और आप 15-20 मिनट के बाद जब आप इसको निकालोगे ना, आप देखना आपकी स्किन इतनी ज्यादा साफ, इतनी ज्यादा सूद आपको दिखाई देगी, है ना। इंस्टेंट आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलता है। सर्दियों के अंदर तो हमें बहुत जरूरत होती है अपनी स्किन को स्किन केयर करने की। उसके बाद रेडियंस बाय फॉरएवर टोनर है ये, और ये सबसे बेस्ट चीज है, ये ऑलरेडी एक स्प्रे फॉर्म में ही है। आपको स्प्रे बोतल नहीं लेनी पड़ेगी, स्प्रे फॉर्म में है। आपने जैसे कि मड मास्क यूज किया, मड मास्क यूज करने के बाद ना आप टोनर जरूर यूज करो। टोनर को अपने पूरे फेस पे स्प्रे किया, आप देखना आपका फेस ना अलग से ही आपका ना चमकने लग जाएगा, ग्लो करने लग जाएगा। क्योंकि इसके अंदर है एलोवेरा, सैफरन, लिकोराइज इसके अंदर ऑलरेडी डाला हुआ है, जो कि हमारी स्किन के पीएच को मेंटेन करता है ना। और कीप योर कॉम्प्लेक्शन हेल्दी एंड बैलेंस, आपके कॉम्प्लेक्शन को भी हेल्दी रखता है। प्रोवाइड लास्टिंग हाइड्रेशन फॉर स्किन, और इस टाइम पे तो सर्दियों के अंदर हमारी स्किन को सबसे ज्यादा हाइड्रेशन की जरूरत होती है। अ कंप्लीट स्किन केयर सोल्यूशन यू कैन कैरी एंड यूज एनी टाइम एनीवेयर, कहीं पे भी जाकर आप इसको यूज कर सकते हो, कैरी कर सकते हो, इजी टू कैरी है, फ्री फ्रॉम टॉक्सिन सब्सटेंस एंड केमिकल प्रिजर्वेटिव। बेस्ट चीज क्या है, ये कोई भी केमिकल इसके अंदर आपको नहीं मिल रहा है, आपको नेचुरल चीज मिल रही है अपने फेस पे यूज करने के लिए, स्किन केयर करने के लिए, राइट। सो ये कुछ हमारा गाइस स्किन केयर का मैंने आपको बताया है, जो अमेजिंग हमारे पास प्रोडक्ट है फॉरएवर के। एंड आई होप आपको बहुत चीजें पता लगी होंगी। और जब तक देखो हम खुद नहीं यूज करेंगे ना, हमें इनका समझ नहीं आ पाएगा, हम किसी को अंदर से नहीं बता पाएंगे। तो फॉरएवर खुद बोलती है फर्स्ट यूज देन रेकमेंड। मैंने यूज किया, मुझे बढ़िया लगा, आज मेरे को बताने की जरूरत नहीं है मेरे को, या फिर सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने एक एक प्रोडक्ट को खुद यूज किया हुआ है। धीरे धीरे आप एक एक प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट करो, आप खुद देखोगे कितना बढ़िया आपको रिजल्ट मिल रहा है, और आपके नियर एंड डियर को आप रेकमेंड कर सकते हैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में बिना किसी हेजिटेशन के। ठीक है जी, सो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट मीटिंग पे।